हमारा नेक्स्ट टॉपिक है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लिया है और उसका IUPAC नेम है 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हमने लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसकी रिएक्शन हो रही है बेस के साथ और उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। इस OH के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहली और यहाँ पे क्या होगा, ये OH जो है ये Br को रिप्लेस्ड करेगा और यहाँ पर बनेगा हमारा अल्कोहल और हैलाइड आयन सेपरेट हो जाएगा। ये है हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट है, वन इज़ our tertiary butyl bromide and other is our base that is NaOH KOH, कोई भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल, अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो जब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं तो दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड के ऊपर, ब्रोमाइड के ऊपर। ओके, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियोफाइल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे इसका रेट डिपेंडेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसका रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ओके, दो हमारे रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है पर फिर भी रेट जो है एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ओके, कैसे, ये हम आगे देखते हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप इज हियर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के बीच का जो ये बॉन्ड है, ये जो कार्बन और ब्रोमाइड के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। फर्स्ट स्टेप में ये ब्रेक होगा और ये जो हमारा टर्शरी ब्यूटिल अल्कील है, टर्शरी ब्यूटिल जो है, ये जो हमारा टर्शरी कार्बन है ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये कार्बोकैटायन बन गया है और हैलाइड आयन सेपरेट हो गया। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो स्टेप है ये कैसी है? रिवर्सिबल। एरो से आपको समझ में आ रहा है, दिस इज रिवर्सिबल स्टेप एंड दिस स्टेप इज वेरी स्लो, दिस ऑकर वेरी स्लोली एंड हेंस इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, so this is the first step of SN1 reaction. Then in second step what happen, कार्बोकैटायन के ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। एंड दिस स्टेप टेक्स प्लेस वेरी फास्टली एंड विल गेट द प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप occurs why it occurs fast। ये जल्दी क्यों होती है? रीज़न कि जैसे ही कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन जैसे ही स्टेबल बनेगा वैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? ये कार्बोकैटायन बनना। ओके, तो कार्बोकैटायन में आपको पता है टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ओके, सो दैट्स वाई टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल है तो डेफिनेटली ये जो SN1 रिएक्शन है ये कौन सा अल्किल हैलाइड इजीली शो करेगा? टर्शरी अल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ओके, सो यहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन किया कि SN1 रिएक्शन जो होती है ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप जो है ये स्लो है, रिवर्सिबल है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इसमें क्या बनता है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है फर्स्ट स्टेप। ओके, एंड सेकेंड स्टेप है हमारी, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस इन सेकेंड स्टेप। ओके, जो भी हम न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, अब हमको एक चीज़ समझनी है, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। इन्वर्जन और रिटेंशन क्या होता है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो अल्किल हैलाइड लिया है दैट इज asymmetric one, means this carbon contains 3 different alkyl group, R1, R2 and R3. okay, and one halogen attached to it, C. अब इस अल्किल हैलाइड पे हम अटैक 2 साइड से कर सकते हैं। अल्किल हैलाइड पे अटैक 2 साइड से होता है। पहली स्टेप कॉमन है। पहली स्टेप क्या थी? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन पहले बन जाएगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन मेरे पास। यहाँ एक कार्बोकैटायन दिख रहा है ये आपको, ये कार्बोकैटायन, और यहाँ पे भी कार्बोकैटायन। सिर्फ डिफरेंस क्या है ध्यान देंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखो आपको कहाँ से मिल रहा है? कार्बोकैटायन के बैक साइड से, और यहाँ आप देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो रहा है? फ्रंट साइड से। ओके, तो यहाँ लिखा है मैंने
कि यहाँ पर इस कार्बोकैटायन पे सेकेंड स्टेप में हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं होना है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन ही बनना है, स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, दैट्स इट। सेकेंड स्टेप में जो है अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के दो चांसेस है, एक तो बैक साइड अटैक हो सकता है या फिर फ्रंट साइड अटैक हो सकता है, ध्यान देंगे। अब बैक साइड अटैक में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे इस कार्बोकैटायन पे लिंक अटैच हो जा रहा है, और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है इन्वर्जन, जो मैंने छाते का एग्जांपल दिया था आपको, बस तो यहाँ देखो R1 अपनी ही पोजीशन पे है, लेकिन R2 ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। ओके, R2 पहले राइट हैंड साइड में था, ये अब लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, और R2 तो इसमें क्या हो गया, अपने आप ही हमारे जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ये कब होता है, जब बैक साइड अटैक होता है। अगर फ्रंट साइड अटैक होता है, ध्यान देंगे अब ये फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, तो R1 अपनी ही पोजीशन पे, R2 भी अपनी ही पोजीशन पे, R3 भी वैसे ही, और न्यूक्लियोफाइल उसी साइड में अटक गया। मतलब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर गया है जैसे कि वैसे ही है। तो यहाँ क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। ओके, यहाँ क्या हो गया, रिटेंशन, ध्यान देंगे। अब मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बताया था कि मैंने कौन सा कार्बन लिया था, असिमेट्रिक। कौन सा कार्बन लिया था, असिमेट्रिक कार्बन। ओके, मीन्स इस कार्बन को डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच थे, R1, R2, R3। ओके, और इस वजह से हमको दो पॉसिबिलिटी मिली, एक तो इन्वर्जन होगा या फिर रिटेंशन होगा। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में, SN1 रिएक्शन में। अगर सपोज टू बी, अगर सारे के सारे अल्किल ग्रुप सेम होते, अगेन हम पिछली रिएक्शन में हम जाते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इस कार्बोकैटायन को सारे अल्किल ग्रुप सेम है, मेथिल मेथिल मेथिल। ओके, तो इस समय पे जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी सिंगल प्रोडक्ट हमको मिलेगा, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। और इसमें आप देखते हैं कि Br की जगह क्या आ गया है, OH आ रहा है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, बट अगर असिमेट्रिक है तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो इन्वर्जन होगा या फिर रिटेंशन होगा। ठीक है, अब असिमेट्रिक है तो दो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, एक बैक साइड अटैक से और फ्रंट साइड अटैक से, मतलब इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है इसको क्या कहते हैं, रैसेमिक मिक्सचर। ऐसा जो मिक्सचर होता है इसे क्या कहते हैं, रैसेमिक मिक्सचर। अगेन इस चीज़ को हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में स्टडी करेंगे। देखो ये कार्बन है हमारा, इस कार्बन को सारे ग्रुप अल्किल ग्रुप डिफरेंट अटैच है। यहाँ पे इथील है, दिस वन इज इथील, यहाँ पर मिथिल ग्रुप हमने लिया है, और ये आपका प्रोपिल ग्रुप। ओके, तो सारे जो हमारे अल्किल ग्रुप है दे आर डिफरेंट वन, और ये हमारा ब्रोमीन। तो फर्स्ट स्टेप क्या आपको पता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रोमीन ब्रेक होगा यहाँ से, ये स्लो प्रोसेस है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, बन गया, और हैलाइड सेपरेट हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी सेकंड स्टेप, दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से हो रहा है, फ्रंट साइड या बैक साइड। ओके, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, फास्ट है, ये हमने पहले ही देखा था। अब अटैक हो गया तो देखो OH एक तो यहाँ अटैच हो सकता है, हमने देखा था, यहाँ देखो बैक साइड अटैक में क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, और फ्रंट साइड अटैक में रिटेंशन हो रहा है। अगेन हम यहाँ देखेंगे, देखो इस एग्जांपल में ये बैक साइड अटैक में क्या हुआ, यहाँ पे हमारा Br देखो यहाँ पर था। ओके, OH उसी पोजीशन में आया, Br जहाँ पर है उसी पोजीशन में OH है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिटेंशन हुआ है। और इधर आप देखेंगे कि OH अलग पोजीशन में आ गया है। ओके, तो इस तरह से हमको दोनों कंपाउंड मिल रहा है। ये कब मिलते हैं, मतलब इन्वर्जन वाला भी मिल रहा है और रिटेंशन वाला। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं भी हो रहा है और हो भी रहा है। ओके, तो ये दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये इक्विमोलर अमाउंट में मिलेंगे हमको, इक्विमोलर अमाउंट में, और इसीलिए हम इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, रैसेमिक मिक्सचर। तो फिर हमको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि SN1 मैकेनिज्म में होता क्या है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक अल्किल हैलाइड है, ओके, तो दोनों भी जो प्रोडक्ट मिलेंगे दे विल बी सेम, दोनों प्रोडक्ट कैसे होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर असिमेट्रिक अल्किल हैलाइड है हमारे पास, असिमेट्रिक अल्किल हैलाइड अगर है हमारे पास, तो टू प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, दोनों प्रोडक्ट कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। एक का कॉन्फ़िगरेशन वन, इसमें से दो में से वन कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन शो करेगा और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करेगा, रिटेंशन। और इसका जो मिक्सचर होगा वो कैसे होगा, मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों का
जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्विमोलर रहेगा, और इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, रैसेमिक मिक्सचर। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ बोल सकते हैं कि SN1 मैकेनिज्म में अगर सिमेट्रिक है तो दोनों भी प्रोडक्ट सेम होंगे, असिमेट्रिक है तो दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दो प्रोडक्ट मिलेंगे और दैट विल बी इक्विमोलर mixture and that mixture is called racemic mixture and hence SN1 shows racemization। इसलिए हम बोल सकते हैं कि SN1 क्या शो करेगा, racemization। आपको racemic mixture क्या है ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पर, और ये जो फेनोमेना ये शो कर रहा है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, racemization। अब यही जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई इन्हीं को हम फिर से थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो थी हमारी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्म जैसे ही हो जाता है तो कार्बन हमारा उसमें कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन कैसा होता है हमारा, ये जो कार्बोकैटायन है, ओके, तो ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल के पास दो चांसेस है, एक तो वो फ्रंट साइड से अटैक करे या बैक साइड से। ओके, अगर मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले भी, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो बोथ द प्रोडक्ट्स हमको कैसे मिलने वाले हैं, सेम मिलने वाले। लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अभी मैंने आपको बताया ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, इनएक्टिव क्या होता है, ये आपको बताया, और आगे भी मैं फिर से आपको बताऊंगी कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, चारों ग्रुप जो इसको अटैच है दे आर डिफरेंट, सपोज ABCD, ओके, तो इसको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, और अगर कुछ सिमिलर है कुछ डिफरेंट है, अगर दो भी ग्रुप सेम है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में चारों ग्रुप कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि एक तो फ्रंट साइड अटैक हो या बैक साइड अटैक हो। अगर फ्रंट साइड अटैक होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें रिटेंशन होगा। ओके, और अगर बैक साइड अटैच होता है तो इन्वर्जन होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा। वो कब होगा, बैक साइड अटैक से, जो कि मैंने आपको पहले दो एग्जाम्पल से समझाया है। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ समझ में आती है कि अब हमें पता है कि हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर है तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट है, वी आर हैविंग 2 प्रोडक्ट। ओके, तो दोनों जो प्रोडक्ट्स होंगे ये कैसे होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस क्या होती है, मिरर इमेजेस क्या होती है, जो एक दूसरे के ऊपर मैच नहीं करती है ना। जैसे कि हमारे दो हाथ हैं, देखो तो दोनों हाथों को अगर हम देखेंगे तो दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। अगर हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो एक का अंगूठा इस साइड में लेफ्ट साइड में आएगा और एक का राइट में आएगा। तो ऐसी जो इमेजेस होती है इनको हम क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ओके, और ऐसे ही दो प्रोडक्ट हमको मिलने वाले हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। ओके, बाय विच मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन से। ओके, तो ऐसे जो दो इमेजेस रहेंगी, ऐसे जो दो प्रोडक्ट रहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, एनेंशियोमर्स। इनको क्या कहा जाता है, एनेंशियोमर्स। ओके, देन रैसेमिक मिक्सचर मैंने अभी आपको समझाया कि क्या होता है। तो रैसेमिक मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड इन विच टू प्रोडक्ट्स हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने एक बनाती हूँ रैसेमिक मिक्सचर के लिए। आई हैव दिस कार्बन, और इस कार्बन को जो अलग अलग ग्रुप अटैच है, एक मेथिल है, एक हाइड्रोजन है, एक इथील है और एक क्लोरीन ग्रुप है। ओके, और सेकेंड इमेज में यहाँ पर बना रही हूँ उसकी, कार्बन मेथिल ग्रुप यहाँ है, क्लोरीन इधर शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन इधर, और ये C2H5। ओके, तो क्या हुआ, क्लोरीन की पोजीशन देखो, पहले कहाँ थी, राइट हैंड साइड में, और अब कहाँ हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, पहले कहाँ थी, राइट हैंड साइड में, अब कहाँ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो ये जो इमेजेस हो गई ये कौन सी हो गई, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मतलब हम जब इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स, और इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, रैसेमिक मिक्सचर। अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है, जो राइट हैंड साइड वाला जो होता है आइसोमर्स, इसको डेक्स्ट्रो आइसोमर्स कहते हैं, और इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं या सिंपली D से भी डिनोट करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, और उसको वर्डिंग में L से, स्मॉल L से डिनोट करते हैं। ओके, और इसका मिक्सचर हो रहा है तो एक तो प्लस माइनस ये सिंबल यूज होता है, या फिर D और L ऐसे यूज कर सकते हैं, डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी। ओके, और इस चीज़ को हम और आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पहले अभी हम सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं SN1 की। अब हम बात करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN1 रिएक्शन की, किसकी हम बात कर रहे हैं, SN1 रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब यहाँ पर हमने y एक्सिस पे एनर्जी को प्लॉट कर लिया और x एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, हमारे रिएक्शन का प्रोग्रेस हमको समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया है हमारा टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड और यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ओके, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं और ये जब रिएक्ट होंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, और कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो हमने अभी देखा इसके लिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी मिल रही है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन। ये जो हैलाइड आयन हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट में, जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे ना, उसमें ये हैलाइड आयन जो है ये सॉल्वेट हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा इसका। तो उसके ड्यूरिंग क्या होगा, हमको जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी की वजह से ये कार्बोकेटाइन इजीली फॉर्म हो जाएगा, ओके। तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट के कंपेयर में कार्बोकेटाइन के पास एनर्जी ज़्यादा है, और जैसे ही अब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक होगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट जैसे ही बन जाता है हमारा न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस स्टेज के ड्यूरिंग अगेन आप देखेंगे कि एनर्जी लेवल जो है ये और भी कम हो गया। मतलब क्या हुआ है, अगेन ये रिएक्शन भी कैसे हुई, एक्सोथर्मिक, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, क्योंकि जब भी स्टेबल प्रोडक्ट की बात होती है तो एनर्जी क्या होती है, कम होती ही है, ओके। सो दिस इज अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज की फीचर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। अब इन शॉर्ट हम सारे फीचर्स डिस्क्राइब कर लेते हैं SN1 मैकेनिज्म के। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। चलो रिकॉल करो, फर्स्ट स्टेप में हमने बताया था कि वहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड स्टेप में बताया था हमने अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है ऑन कार्बोकेटाइन, ओके। देन सेकेंड थिंग कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ओनली ऑन वन रिएक्टेंट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो इसीलिए रेट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है, अल्कील हैलाइड के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट डिपेंडेंट नहीं होता, क्लियर। देन अब इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो चुका है। कार्बोकेटाइन का आपको पता है कि स्टेबिलिटी कैसा होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ये ऑर्डर हमारा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का है, तो यही ऑर्डर अल्कील हैलाइड के लिए सुटेबल होगा टू शो SN1 रिएक्शन, ओके। देन यहाँ पर रीअरेंजमेंट हमको इजीली ऑब्जर्व हो रही है। हमने इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों की बात की थी, इन्वर्जन और रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। रिटेंशन मतलब एज इट इज़, उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हो रहा है, एक की जगह दूसरा आ जा रहा है अपने आप, लेकिन इन्वर्जन में चेंज होता है, तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट हो रही है। अब इन दोनों के 2 प्रोडक्ट हमको मिलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में जो हमने बोले थे, तो उससे हमको क्या मिलता है, रैसिमिक मिक्सचर इसमें हमको मिलता है। तो इसलिए हमने बताया था कि SN1 रिएक्शन जो है ये रैसिमाइजेशन शो करता है, राइट। हम ये सारे पॉइंट वापस से रिकॉल करें, ओके, जो हमने पहले पढ़े। देन रिएक्टिविटी ऑर्डर, अभी हमने कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताई थी, सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्किल हैलाइड की होगी फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए टर्शरी अल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन अल्किल हैलाइड, ओके। और ये किस वजह से हो रहा है, अगेन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो कि मैंने आपको पहले भी इस पॉइंट में, 3rd पॉइंट में बताया है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये रिएक्शन फेवर्ड होती है प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, प्रोटिक सॉल्वेंट के, ओके। दैट क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्या होगा, इसका हाइड्रेशन होगा। जब हैलाइड का सॉल्वेशन होगा तो उस समय पे प्रोटिक सॉल्वेंट ही हेल्प करेगा हैलाइड को सॉल्वेट होने के लिए, और उसी से एनर्जी मिलेगी और उसी से ही कार्बोकेटाइन बनेगा, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा जब भी हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन के बिना रिएक्शन होना नहीं है, और कार्बोकेटाइन बनने के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट इज वेरी एसेंशियल, okay. So this is all about SN1 reaction and its all features. SN और SN2 को कंप्लीट करने के बाद अब इसको हम इन शॉर्टली डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। SN1 रिएक्शन और SN2 को हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारी मॉलिक्युलरिटी, नाम से ही हमको पता है कि SN1 इंडिकेट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एंड यहाँ पर 2 है तो इट इज़ बायमोलिकुलर रिएक्शन। सेकेंड, अब 1 मॉलिक्यूलर के ऊपर रेट, एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो रेट ऑफ
रिएक्शन जो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, ओनली वन रिएक्टेंट पे ही इसका रेट डिपेंडेंट होगा। हमने रेट इक्वेशन लिखा था, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कील हैलाइड, और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर रेट जो है ये दोनों भी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, अल्कील हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ओके, जो भी हम यूज़ करें। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ स्टेप्स। ये रिएक्शन जो है हमारी SN1 रिएक्शन 2 स्टेप है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था और सेकेंड स्टेप में अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, ओके। दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, अटैक ऑफ OH नेगेटिव, और दिस इज 1 स्टेप रिएक्शन, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनता है, ओके। तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो इसमें रैसमाइजेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर है तो इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों चीज़ें होती है, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और इनका इक्विमोलर मिक्सचर हमको मिलता है, और इस मिक्सचर को हम रैसमिक मिक्सचर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैसमाइजेशन, ओके। और यहाँ क्या होता है, इन्वर्जन, जो मैंने छाते के एग्जाम्पल इससे आपको बताया था। देन नेक्स्ट वन है सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट हमको कौन सा लगता है, पोलर सॉल्वेंट की हमको ज़रूरत पड़ती है SN1 रिएक्शन के लिए, और SN2 में नॉन पोलर सॉल्वेंट नीडेड होता है। न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल कैसे यूज़ होनी, कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं। SN1 रिएक्शन के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल चलेंगे, और SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना बहुत ज़रूरी है, ओके। देन इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट कुछ फॉर्म होता है कैसे रिएक्शन के ड्यूरिंग, तो फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारी जो SN1 रिएक्शन है इसमें हमने बताया था कि यहाँ पे 2 स्टेप होती है और यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन इस स्टेप में हमने बताया था इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है वो, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कोई भी इन्वॉल्व होता नहीं। अब SN1 रिएक्शन कौन से सबस्ट्रेट शो करता है, SN1 रिएक्शन टर्शियरी सबस्ट्रेट मोस्टली शो करता है, और SN2 रिएक्शन कौन शो करता है, प्राइमरी। इसीलिए हमने वो ऑर्डर देखा था, टर्शियरी जो है ये ज़्यादा होता, SN1 रिएक्शन शो करता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और हमने SN2 में जो ऑर्डर देखा था वो एग्जैक्टली अपोजिट था, प्राइमरी शोज SN2 रिएक्शन एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, ओके। देन बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों चीज़ें हो रही है, तो पहले क्या होता है, तो SN1 में पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, Br का बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद नया बॉन्ड बनता है जो कि OH बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ। तो ये चीज़ जो है ये स्टेप बाय स्टेप होती है, SN1 में क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, 2 स्टेप में होती है, लेकिन यहाँ बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एट द सेम टाइम होता है। SN2 में हमने देखा था, हमने एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया था जिसमें इस तरह से यहाँ से OH आ रहा है और इधर से Br निकल रहा है, और जिस वजह से इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस डेवलप हो गए थे, ओके। सो दिस हैपन्स इन SN2 रिएक्शन। देन ट्रांजिशन स्टेट, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट होगी, और यहाँ 1 सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो 1 ही ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोफाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका जो अटैक होगा ये कहाँ कहाँ से हो सकता है। SN1 में हमने देखा बैक अटैक और फ्रंट अटैक दोनों होते हैं, उसी वजह से हमको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, ओके। और दैट्स व्हाई इट शोज रैसमाइजेशन, इसी की वजह से क्या शो कर रहा था, वो रैसमाइजेशन शो कर रहा था। लेकिन वही अगर हम बात करें कि SN2 रिएक्शन में सिर्फ अटैक कहाँ से होता है, ओनली फ्रॉम बैक साइड, और इसीलिए सिर्फ वहाँ पर कौन सा फेनोमेना शो होता है, दैट इज इन्वर्जन। वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ओके। नेक्स्ट SN1 और SN2 रिएक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN रिएक्शन, ओके। तो यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द स्पेस। इसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स है, ग्रुप्स है, ये किस तरह से 3 डायमेंशनली अरेंज है, स्पेस में किस तरह से अरेंज है, इसकी स्टडी हम करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है हमको, जैसे कि सन से मिल रही है या कोई ट्यूबलाइट है, वट एवर द सोर्स वी यूज इन डेली लाइफ, दैट इज़ ऑर्डिनरी लाइट। और ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ होती है, अलग अलग रेज होती है जिनकी वेवलेंथ अलग होगी, और ये ऑल पॉसिबल प्लेन में ये लाइट क्या कर सकती है, वाइब्रेट करती है, अलग अलग प्लेन में हमें आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस ऑर्डिनरी लाइट में से सपोज सिंगल वेवलेंथ की लाइट ले लेते हैं, जैसे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ले ली मैंने, हमने कोई भी एक मोनोक्रोमल, मोनो मीन्स
और क्रोमा मीन्स कलर, ओके। तो सिंगल कलर की लाइट हमने ले ली और इस अगेन ये लाइट भी ऑल पॉसिबल प्लेन में ट्रैवल करे, लेकिन ये है कि इसकी वेवलेंथ क्या है, सभी इसमें से जो रेज निकली इनकी वेवलेंथ क्या है, सेम है। तो अब इस लाइट को हम पास करेंगे निकोल प्रिज्म से। किससे हम पास करेंगे, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जो होता है ये क्रिस्टल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये कैल्साइट क्रिस्टल होते हैं, ओके। और इसमें से जब हम इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं तो यहाँ से जो हमको लाइट मिलती है, जो वो लाइट जो होती है ये सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, किसी भी एक प्लेन में। यहाँ से जो भी लाइट हमको मिलेगी दैट विल वाइब्रेट ओनली इन one plane which is perpendicular to the direction of propagation of light, okay, and such light is called as plane polarized light, okay। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, जो कि निकोल प्रिज्म की हेल्प से कैरी आउट किया जाता है। और यहाँ से जो हमको लाइट मिलती है जो कि एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, आपको दिख रही है ये सिंगल प्लेन में ये लाइट वाइब्रेट कर रही है, तो सच लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट, ओके। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हमको स्टडी करना है। प्लेन पोलराइज क्या लाइट क्या है ये समझ में आ गया, तो अब इसी की हेल्प से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है ये स्टडी करेंगे, ओके। सो कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनका हमको पहले सॉल्यूशन बनाना है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, या फिर लैक्टिक एसिड का। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जिनके सॉल्यूशन से जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, पीपीएल का के लिए यूज़ किया मैंने शॉर्ट फॉर्म, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए, ओके। तो जब हम प्लेन पोलराइज लाइट इसके ग्लूकोज या लैक्टिक एसिड के सॉल्यूशन से जब हम इसको पास करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारी लाइट जो है ये क्या करती है, रोटेट होती है थ्रू अ सर्टन एंगल से लाइट क्या होगी, रोटेट होगी, ओके। इसको और थोड़ा सा एक फिगर के थ्रू समझाऊंगी। तो सपोज ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन है, ओके। और सपोज इस प्लेन में हमारी लाइट वाइब्रेट कर रही है और हमने इस सॉल्यूशन से इसको पास किया है, तो यहाँ से जब लाइट आ रही है बाहर तो एक तो ये रोटेट होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, या फिर और पॉसिबिलिटी है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे देखो ये मैंने स्टैंडिंग लाइन बनाई थी और इस सॉल्यूशन से पास करने के बाद एक तो इधर टिल्ट हो गई या फिर लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट हो गई, लेफ्ट राइट में और लेफ्ट में, ओके। तो ये जो चीज़ हुई यहाँ पर क्या हुआ, रोटेशन हुआ। क्या हुआ, रोटेशन हुआ। किसका, प्लेन पोलराइज लाइट का, ओके। कहाँ हुआ, आइदर इन राइट हैंड साइड और इन लेफ्ट हैंड साइड, ओके। एक तो हम राइट हैंड साइड बोलेंगे या लेफ्ट हैंड साइड, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट में रोटेट इन clockwise direction और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। सो दिस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉपर्टी है ये लेकिन हर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस शो नहीं करता, कुछ ही ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, ओके। तो अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन से सब्सटेंस शो करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो भी कंपाउंड होना चाहिए दैट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या, कि वो लाइट को क्या कर सके, रोटेट कर सके, लेफ्ट में या राइट में ये रोटेट कर सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब हमने देखा कि यहाँ पर इस फिनोमेना से दो टाइप के हमको कंपाउंड मिल सकते हैं, एक लेफ्ट में रोटेट हो रहा है और एक राइट में हो रहा है, ओके। एक राइट में हो रहा है और एक लेफ्ट में हो रहा है। तो ये जो दो फॉर्म्स हमको मिल रहे हैं इनको हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है। और ये जो आइसोमेरिज्म का जो हमको फिनोमेना यहाँ दिख रहा है इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। अब यहाँ पर हमको और थोड़ा सा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और डिटेल में प्रॉपर्ली स्टडी करना है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेती हूँ, एक लैक्टिक एसिड हम ले लेते हैं। सपोज लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। So HCOOH and here CH3, okay. So अब क्या होगा कि लाइट जब हम इससे पास करेंगे तो आपको दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मिल सकेंगे। ये OH ग्रुप या कोई भी एक ग्रुप क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सपोज ये OH इधर आ गया है और ये COH और CH3 एज इट इज़ है और ये हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, OH जो OH राइट हैंड साइड में था ये कहाँ पर आ गया है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ पर आ गया है, जो राइट हैंड साइड में था ये आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ क्या हो गया,
रोटेशन हो गया, क्या हो गया, रोटेशन हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक इसका रोटेशन राइट हैंड साइड में हो रहा है, एक का रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो जिसका रोटेशन जो अगर ऐसा लाइट पास होने के बाद इस सॉल्यूशन के थ्रू जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो अगर लाइट कौन से डायरेक्शन में रोटेट करिए, अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करती है, अगर लाइट हमारी कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है, राइट हैंड साइड में रोटेट करती है, तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। क्या कहेंगे हम उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। ओके। और अगर लाइट दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, प्लेन पोलराइज लाइट एक तो राइट हैंड साइड में रोटेट कर सकती है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर सकती है। तो अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करिए तो उस फॉर्म को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, या फिर हम इसको प्लस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर किसी रेफरेंसेस में इसको कैपिटल डी से भी डिनोट किया है और कहीं पे इसको स्मॉल डी से भी डिनोट किया है। ओके। और जब लाइट लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट होती है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है, तो उस फॉर्म को हम कहेंगे लीवो रोटेटरी फॉर्म। इसका डिनोट करने का साइन निगेटिव है या फिर स्मॉल एल या फिर कैपिटल एल, अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग सिंबल यूज किए हैं। ओके। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल लाइट को कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रोटेशन हम मॉलिक्यूल्स को डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ओके। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो कंपाउंड शो करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। अब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ऐसा कार्बन जिसको चारों जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है। सपोज ए बी सी डी, ये चारों ग्रुप जो है, ये सी यहाँ पर ये कार्बन वाला सी है ना, और सपोज में चेंज कर रहे थे, इसको ई ले लेते हैं, तो ए बी डी ई। ओके। तो ये चारों जो ग्रुप अटैच है दे आर डिफरेंट वन, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। इसको हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिक कार्बन। ओके। और या फिर इसको स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, स्टीरियो सेंटर। ओके। और इसको डिनोट करते हैं बाय स्टार, अस्टेरिक सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, अस्टेरिक, और यू कैन से सिंपली स्टार, ये सिंबल इसको यूज करते हैं जो कि ये बताता है कि ये कौन सा कार्बन है, असिमेट्रिक कार्बन है। या फिर इसका एक और नाम है दैट इज चिराल कार्बन, इसको क्या कहते हैं, चिराल कार्बन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस भी मॉलिक्यूल या जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास चिराल कार्बन है वही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, उसी के ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे और वही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएगा। ओके। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सिमेट्री। मॉलिक्यूलर सिमेट्री, असिमेट्री क्या होती है, जो टर्म्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वहाँ पर, जब मैंने आपको ये टर्म्स ये जो समझाया, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझाया, तब ये टर्म्स ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुके हैं, फिर भी हम इसको फिर से एक बार देखते हैं। मॉलिक्यूल असिमेट्री, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिमेट्रिसिटी नहीं है। सिमेट्रिसिटी मतलब सिमिलरली होना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना, लेकिन असिमेट्री है मतलब क्या है, सारी चीज़ें अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मेथिल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इस कार्बन के पास चारों जो ग्रुप अटैच है दे आर डिफरेंट। ओके। तो ये जो मॉलिक्यूल हो गया ये कैसा हो गया, असिमेट्रिक, और ये प्रॉपर्टी जो शो करेगा ऐसे मॉलिक्यूल में कौन सी प्रॉपर्टी हम कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर असिमेट्री, ये प्रॉपर्टी उसमें रहेगी। ओके। अब असिमेट्री प्रॉपर्टी है तो ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिक कार्बन। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, असिमेट्री है तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा, असिमेट्रिक कार्बन, या फिर इसका दूसरा नाम है स्टीरियो सेंटर, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं। ओके। और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि ऐसे कार्बन जिसको चारों ग्रुप अलग अलग अटैच है, जैसे कि OH, Cl, CH3 और H, ये चारों अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो ये जो फिनोमेना होता है इसको क्या कहते हैं, चिरालिटी। इसको क्या कहते हैं, चिरालिटी। और ये जो कार्बन होता है इसको कहते हैं चिराल कार्बन। इस कार्बन को क्या कहते हैं, चिराल कार्बन। और ये चिराल कार्बन ही जो होता है ये क्या शो कर सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चिराल कार्बन। ओके। और इसको हम स्टार से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार इंडिकेट इट इज चिराल कार्बन।
ओके। और अचिराल क्या होगा? अचिराल आपको समझ में आ ही गया है कि चिराल क्या है, तो अचिराल उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा कि इसमें हो सकता है दो ग्रुप सेम हो और बाकी दो अलग हो। तो ये इसमें क्या हो गया, इसमें सिमेट्री सिटी कहीं ना कहीं सिमेट्री आ चुकी है। ओके, तो ये ऐसा जो कार्बन जिसमें 4 अलग ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अचिराल कार्बन। ओके, देन नेक्स्ट टर्म रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिक्सचर क्या है? ये चीज़ हमने इसमें भी देखी थी SN1 मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म में हमने बताया था कि बैक साइड और फ्रंट साइड अटैक की वजह से हमको 2 कंपाउंड मिलते हैं। बैक साइड और फ्रंट साइड अटैक की वजह से हमको 2 टाइप के कंपाउंड मिलते हैं, एक में रिटेंशन होता है और दूसरे में इन्वर्जन होता है। ओके, तो बस उसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे हमने अभी बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव जो मॉलिक्यूल होता है ये लाइट को 2 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, एक तो राइट हैंड साइड में, तो उसको हमने क्या कहा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक तो लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हमने क्या कहा था, लियो रोटेटरी। और अगर ये दोनों इक्विमोलर अमाउंट में है, ओके, अगर किसी कंपाउंड में अगर ये दोनों इक्विमोलर अमाउंट में होते हैं तो ऐसे मिक्सचर को DL दैट इज रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, DL या फिर प्लस माइनस टुगेदर एक साथ लिखेंगे एंड दिस इंडिकेट दैट इट इज रैसिमिक मिक्सचर। ओके, सो रैसिमिक मिक्सचर के ये जो दोनों फॉर्म होते हैं ये डेफिनेटली हरदम इक्विमोलर अमाउंट में ही होने चाहिए। और इन फॉर्म्स को और एक वर्ड कहा जाता है दैट इज एनेंशियोमर्स। इनको क्या कहा जाता है, एनेंशियोमर्स। दे आर एनेंशियोमर्स। ओके, दोज रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। जो लाइट को क्या कहते हैं, एक तो लेफ्ट में प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में या राइट में रोटेट करेंगे हम, वैसे फॉर्म्स को क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स। ओके, देन जो रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ओके, उसमें जो रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहेंगे, रैसिमाइजेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है। देन रिटेंशन एंड इन्वर्जन, ये चीज़ों को हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कहाँ पर, रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन पढ़ा था हमने SN1 पढ़ते समय, रिटेंशन और इन्वर्जन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी भी मैंने आपको रैसिमिक मिक्सचर में ये चीज़ को यहाँ ऊपर बताया था, रिटेंशन और इन्वर्जन। ओके, तो रिटेंशन इन्वर्जन देखो क्या क्या होता है। सी सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन, इसको अलग अलग ग्रुप अटैच हम कर देते हैं, OH CH3, यहाँ C2H5, यहाँ C3H7। ओके, तो अगर इसमें इन्वर्जन हो रहा है, अगर हमने यहाँ पर हम Br ले लेते हैं पहले और फिर यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, तो अगर हमारा जो कंपाउंड है इस तरह से बनता है C2H5 CH3, ये बाकी के ग्रुप तो एज इट इज़ है और Br की जगह OH आ जाता है। ओके, कहाँ पर आया ये, सिमेट्री देखो, कॉन्फ़िगरेशन जिस साइड में Br था उसी साइड में OH है, तो मतलब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है, मतलब रिटेंशन हुआ है। ओके, और अगर सपोज टू बी, यहाँ इस साइड में मैं शो कर रही हूँ कि अगर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अगर हमने OH न्यूक्लियोफाइल डाला है और हमको प्रोडक्ट इस तरह से मिलता है, OH इधर मिल गया, ये कार्बन एज इट इज़, ये C2H5, यहाँ C3H7 एज इट इज़, ये CH3 एज इट इज़। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि Br राइट हैंड साइड में था और OH किधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ओके, तो ये दोनों चीज़ें, एक में रिटेंशन हो रहा है, एक में इन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो ये मैंने आपको दोनों टर्म्स अभी समझा दी, रिटेंशन और इन्वर्जन। ये हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑलरेडी SN1 और SN2 में समझ लिया था, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू और मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। ओके।